अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलिए थोड़ा सा वेट करें, कुछ स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर रहे हैं अभी। चलिए चलें स्टार्ट करते हैं टॉपिक को आज। लास्ट क्लास में हमने कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक है। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये वर्कशीट करने के बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर में, दैट इज पार्टीशन कोफिशिएंट। पर उससे पहले इस टॉपिक के एक अलग से सब टॉपिक है सीआई पास पेपर्स के अंदर, तो हम पहले वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ऑनलाइन और उसके बाद वो लास्ट टॉपिक पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। फिर जब आपका स्कूल ओपन होगा तब जाकर आपका काइनेटिक्स का पहले टेस्ट होगा, इसका टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में जाएगा। सो कैलकुलेशंस ऑन द कॉमन एंड इफेक्ट, ये हमारे यहाँ हेडिंग है, आपके सामने दिख रही होगी स्क्रीन। ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपके पास गूगल क्लासरूम पे अपलोड हुआ है। लेट मी जस्ट मेक श्योर कि वहाँ पर आपके पास है। मुझे याद पड़ता है मैंने अपलोड कर दिया था। जी ये रहा, कॉमन एंड इफेक्ट आपके पास है, आप चाहें तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने पास। सो जैसे इन्होंने कहा हुआ है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करें। आपको पता है सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको केएसपी चाहिए होती है, केएसपी उन्होंने दे दी है ये रही। अब कैल्शियम सल्फेट है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले अगर फॉर्मूला आए तो फॉर्मूला देखकर इसकी वैल्यू x और उसकी पावर 1 और उसकी वैल्यू x इसकी पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू केएसपी। तो सॉल्युबिलिटी निकालने का मतलब है x निकालना, तो अंडर रूट केएसपी, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे जैसे। बट इसमें दो पार्ट्स दिए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। कह रहे हैं पहले तो पानी में सॉल्युबिलिटी निकालो और फिर सल्फ्यूरिक एसिड में सॉल्युबिलिटी निकालो जहां जिसकी कंसेंट्रेशन 0.5 है। इन दोनों को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग है। ये जो आप तरीका मुझसे सीखा था आपने, ये वाला तरीका, ये इन वाटर वाला तरीका था कि पानी में सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है।
तो ये देखें अंडर रूट के एस पी, अंडर रूट के एस पी किया तो ये काम हो गया। ये वाटर के लिए था, जो आप सॉलिबिलिटी निकालना आपने मुझसे सीखा था, पूरी एक्सरसाइज की थी आपने, ये वाटर के लिए था। पर अगर आप सॉल्ट को पानी में डिजोल्व ना करें, किसी ऐसे सॉल्यूशन में डिजोल्व करें जहां पे पहले से उस सॉल्ट का एक आयन कॉमनली पड़ा हुआ हो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फेट होता है। अगर आपके एक बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है 0.5 मोलर, तो उसमें H पॉजिटिव आयंस और SO4 नेगेटिव आयंस होंगे 0.5 मोलर, ठीक है। सल्फेट आयंस में पहले से पड़े होंगे, विच इज कॉमन टू द इनकमिंग सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट इज अ कॉमन आयन इन द सॉल्ट एंड इन द सॉल्वेंट। उसका एक इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। वो इफेक्ट क्या है वो आगे आपको समझाया हुआ है पार्ट बी में। पार्ट बी में आपको बताया हुआ है कि कैल्शियम की जो सॉल्युबिलिटी है उसको वो एस मोल कंसंट्रेशन को एस मोल पर डीएम क्यूब कह रहे हैं, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड की इस दफा सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है उसको वो एस मोल पर डीएम क्यूब, मैं तो एक्स का वर्ड यूज करता हूँ, वो एस नहीं कह रहे, वो उसमें एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू उसमें प्री एग्जिस्ट करती है। ये कंफर्म है कि इतना सल्फेट पहले से एग्जिस्ट करता है, तो वे जानना चाह रहे हैं मजीद कितना सल्फेट एग्जिस्ट कर सकेगा इन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 0.5 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इन्होंने बेसिकली जो मजीद एडेड अमाउंट है उसको निगेट कर दिया, उसको यूज करना बंद कर दिया कैलकुलेशन में। वजह ये है क्योंकि ये कह रहे हैं कि 0.5 जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू है एक इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए। 0.5 मोल बहुत बड़ी वैल्यू है, तो जो वैल्यू मजीद ऐड होगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो कोई आपकी इस वैल्यू को बहुत ज्यादा चेंज करे। सो रादर देन यूजिंग 0.5 प्लस एस, यू कैन सिंपली यूज 0.5, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है के एस पी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फेट। के एस पी की जगह के एस पी की वैल्यू लिखें और कैल्शियम की जगह एक्स लिख दें। सल्फेट की जगह आप सिंपली जो नई सल्फेट की वैल्यू है 0.5 वो लिख दें, जैसे हम के डब्ल्यू के एक्सप्रेशन में करते थे कि जब हमें के डब्ल्यू में H पॉजिटिव निकालना होता था तो हम OH की वो वैल्यू लिखते थे जो बेस से आती थी, रादर देन उसमें वो वैल्यू OH की ऐड नहीं करते थे जो पानी में प्री एग्जिस्ट करता था OH 1 × 10⁻⁻⁷, क्योंकि वो वैल्यू ऐड करने से भी कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम OH की वो वैल्यू डालते थे जो बेस ने OH दिया होता। तो इसी तरह आप भी यही करेंगे कि जो कॉमन आयन की वजह से कंसंट्रेशन आई होगी वो इसमें पुट कर देंगे बस डायरेक्टली, और के एस पी की वैल्यू आप पुट करेंगे, उससे आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर आप देखें कि ये वैल्यू जो है पिछली वैल्यू से कंपैरिजन थी सॉल्युबिलिटी की और अब वैल्यू क्या आई है, जरा मैं पानी में वैल्यू थी 4.9 एक्सपोनेंट -3 और ये है 4.8 एक्सपोनेंट -5। पानी की वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपको सामने नजर आ रही है स्क्रीन पे। ये वाटर में थी वैल्यू, ये अभी वैल्यू है। तो अब क्या हुआ है, लेस सॉल्युबल हो गया है ये। तो सॉल्युबिलिटी कम क्यों हो गई है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉमन आयन। पहले से इस बीकर में कोई कॉमन आयन नहीं था। इस बीकर में पहले से क्या था, सल्फेट। पहले से मौजूद सल्फेट की वजह से अब आप कैल्शियम सल्फेट इतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि ये आयन पहले से इतनी ज्यादा क्वांटिटी में है कि ये इसको सैचुरेशन के करीब लेकर आ चुका है ऑलरेडी, इसलिए कम सॉल्ट आपके पास डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन? ये कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। क्लियर है तो बेटा जरा बता दें। सर जी बेटा। सर जो आपने डिफरेंस ऑफ वैल्यूज का अभी रीजन बताया वो दोबारा बता दें। अगर आप देखें कि जो ऊपर सल्फेट, एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिए, कोई गेट पे आया है, बस 2 मिनट्स।
जी सॉरी, बेटा कौन स्टूडेंट सवाल पूछा था? ये बख्तावर आपने पूछा था कुछ वक्त? सॉरी। जी सर। अच्छा, सो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको कहा है कि कैलकुलेशन में इन्होंने किस चीज़ को अवॉइड किया, उधर यहाँ समझे ऊपर वाले पार्ट से, कि पानी के अंदर जो सॉल्युबिलिटी थी ना, वो जब आपने निकाली तो पहली बात इक्वेशन है कैल्शियम सल्फेट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम प्लस सल्फेट, राइट? तो जो कंसंट्रेशन सॉल्ट की आएगी ना, वही कंसंट्रेशन इन आयंस की होगी। तो ये आई है कंसंट्रेशन 0.0049। तो ये वैल्यू जो है वो 0.5 के मुकाबले में कितना परसेंट है? 0.5 का कितना परसेंट है? 0.0049 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 100 करके जरा परसेंटेज निकालें, कितने परसेंट है ये उस एक्चुअल वैल्यू का, टोटल वैल्यू का, जो अगली आपकी वैल्यू है 0.05। तो 0.004 या 0.005 कर लेते हैं, चलें 49 को, डिवाइडेड बाय 0.5 0.98। इंटू 100, ठीक है? 1% है बामुश्किल, ठीक है? इतने परसेंट एरर हो जाएगा आपकी कैलकुलेशन में, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि वो वैल्यूज के मुकाबले में 100 टाइम्स छोटी है, सही है? जो आपकी वैल्यू है 0.5, उसके मुकाबले में जो ऊपर सल्फेट आए थे 0.005, ये बहुत छोटे हैं इसके मुकाबले में, ठीक है? 100 टाइम्स छोटे हैं। 1:100:1 का रेशो है, सही है? तो ये कह रहे हैं कि इसको प्लस 0.5 प्लस दिस वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दें आप, सिर्फ डायरेक्ट 0.5 ले लें, सही है? जी। अच्छा, तो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जांपल है, अनदर एग्जांपल, इसके बाद हम डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने को दूंगा, ये इसके आंसर्स लगे हुए हैं, उसके बाद फिर हम सीआई क्वेश्चंस पे जाएंगे। एक और क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन 0.1 मोल पर डीएमक्यू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और केएसपी दी हुई है, ठीक है? तो ऑब्वियसली आपने सॉल्युबिलिटी निकालनी है, डायरेक्ट सिल्वर नाइट्रेट के अंदर निकालनी है जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, मतलब पानी में नहीं निकालनी। एक बीकर है जिसमें पहले से सिल्वर आयंस और नाइट्रेट आयंस पड़े हुए हैं और इनकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। नाइट्रेट का तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप इसमें ऐड करने जा रहे हो सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड के हिसाब से सिल्वर कॉमन आयन है, तो आप इक्वेशन लिख लें, AgCl कन्वर्ट्स इनटू Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसकी KSP का एक्सप्रेशन लिख लें, KSP इक्वल्स टू Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब Ag पॉजिटिव की जगह आप लिख दें 0.1, इसकी जगह लिख दें आप x, क्योंकि जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वही इसकी कंसंट्रेशन होगी, वही सॉल्युबिलिटी होगी, वही सॉल्युबिलिटी निकलेगी आपकी। इज इक्वल टू KSP। अब KSP की वैल्यू क्या है? 1.8 इंटू 10⁻⁻10। अब आप x की वैल्यू निकाल लें जैसे इन्होंने निकाली है, ये रही सॉल्युबिलिटी। ठीक है बेटा, तो ये एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है आपके पास दो। इसके अलावा आपने ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस है, मुश्किल ही जल्दी से कर लें पहले, इनके आंसर्स कंफर्म करते हैं, आंसर्स नीचे हैं यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद फिर हम आज CI पासे पर स्टार्ट करेंगे इस पूरे चैप्टर के। बाकी फाइल जरा बंद कर दूं, ये जरा जल्दी से स्टार्ट करें बेटा, ये करें क्वेश्चंस।
बेटा जब आप ये कर लें क्वेश्चन तो मुझे बताएं डन, ताकि फिर मैं आगे लेके चलूं क्लास को। आपको प्रोग्रेस बताना पड़ेगी कि ये सारे हो गए आपसे पार्ट्स, आगे आंसर लगे हुए इसके। अपनी प्रोग्रेस मुझे अपडेट करें ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर हम आगे चलें सीआई क्वेश्चंस पे। जी यूशा भाई, पार्ट बी में आपने सॉल्युबिलिटी निकालनी है। आप ये क्वेश्चन के पार्ट बी कह रहे हैं ना, सिल्वर सल्फेट की, ठीक है। यूशा जरा मुझे बताया आपने इक्वेशन क्या लिखी है? सर इक्वेशन मतलब बस सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो पॉइंट वन जो है वो कि डिवाइड होगा या उसका स्क्वायर होगा, क्योंकि बेटा उसकी बात पावर इक्वेशन से स्टार्ट होती है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन x है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या लिखूं यहाँ पे मैं? 2x 2x स्क्वायर, जी 2x स्क्वायर। ठीक है। तो ये KSP के बराबर है। अब KSP किसके बराबर है? KSP इज इक्वल्स टू 2x 4x 2x स्क्वायर इंटू x के बराबर है, ठीक है भाई, इसके बराबर है आपके पास। अब ये कह रहे हैं कि आपने एक बीकर है जिसके अंदर पहले से सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन 0.1 है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप कैलकुलेशन पे जाएंगे ना, पार्ट बी की जो कैलकुलेशन हुई हुई है यहाँ पे, कहाँ गई पार्ट बी की कैलकुलेशन? नहीं दी हुई इसमें। एक मिनट रुकिएगा बेटा जरा। अच्छा जी, अच्छा यहाँ देखें यूशा, इधर मैं कॉपी करना रह गया था मुझसे। ये है आंसर्स पार्ट बी की कैलकुलेशन के। तो अगर आप देखें तो इन्होंने सिल्वर का स्क्वायर किया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली आपने स्क्वायर मिस आउट कर दिया होगा, क्योंकि अभी तक जो मैंने कैलकुलेशन कराई थी ना उसमें मैंने 1:1 का सॉल्ट लिया था। तो आपने क्या करना है, जैसे आपने KSP का एक्सप्रेशन लिखा कि KSP इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस।
अक्सर बच्चे जब स्क्वायर छोड़कर डायरेक्ट 0.1 यहाँ रख देंगे ना, 0.1 इंटू एक्स इज इक्वल टू केएसपी वैल्यू तो दी हुई है क्वेश्चन में 1 इंटू 10⁻⁵ एक्स गलत आएगा आपका, क्योंकि ये जो आप जिस आयन की कंसंट्रेशन ले रहे हैं उसका स्क्वायर भी एक्सप्रेशन में, स्क्वायर करें आंसर सही आ जाएगा। सर जो 2x मतलब 2 जो था अंदर ब्रैकेट के अंदर वो कहाँ गया मतलब? वो तो तब आप यूज करते हैं ना जब आपके पास करें सॉल्युबिलिटी होती और उससे डायरेक्ट आप एक्स निकाल रहे होते, सॉल्युबिलिटी से आप एक्स निकाल रहे होते पानी में। अच्छा ठीक ये है। पानी नहीं है ना इसमें पहले से, अगर फर्ज करें वाटर होता ना, वाटर का केस होता, वाटर में हम क्या करते, वाटर में हम रखते 1.6 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर इंटू एक्स, ये रख देते हम, तो ये हो जाता 4x³ इक्वल्स टू KSP। इससे सॉल्व तो किए हैं आपने क्वेश्चन, एक्स को सब्जेक्ट बनाया, 4 से डिवाइड करते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, वाटर के थे ना बेटा वो रेशियोज, तो अब इसमें तो पहले से सिल्वर एग्जिस्ट कर रहा है, अब ये 2x की वैल्यू जो है वो 0.1 हो गई है। ठीक है। ठीक है, पार्ट सी करें। जी बेटा, बाकी बच्चों का स्टेटस क्या है? सिर्फ यूशा और अभी तक फैजान, दो बच्चों ने बोला ये हो गए हैं क्वेश्चंस। अब एक एक का नाम लेना पड़ेगा। अनस भाई क्या हालात हैं? अरीबा, एक नया नाम है हमारे पास, असफर इशाक। असफर भाई आपकी आज फर्स्ट क्लास है क्या? इब्राहिम भाई तो हैवी चलने बोले सर, पहले से हुए हैं भाई। जी अफसर भाई, इज इट योर फर्स्ट क्लास विद अस? जी सर। तो आपने अभी वेल्स कॉलेज ज्वाइन किया है, आपका सेक्शन चेंज हुआ है? सेक्शन चेंज नहीं हुआ सर, सब्जेक्ट चेंज हुआ। आपने केमिस्ट्री अभी ली है फॉर द फर्स्ट टाइम? जी, लेकिन एएसपी में कंटिन्यू कर रहा हूँ, साथ एक्सेल ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है। गुड लक। सो कहाँ है बख्तावर, क्वेश्चन कहाँ पहुंचे?
बतूल तो आज है नहीं जी। मोहम्मद उजैर, राफे, सारिम। सर कंफ्यूजन हो रही है। तो बेटा पूछोगी तो बताऊंगा ना। जी तलहा, सुलेमान। दूसरी बात ये अफसर बेटा, आपको एक एडवाइस ये है कि जब आप एक्सलेटेड पढ़ते हैं ना तो आप पैरेलल नहीं पढ़ते एएस और ए2। आप पहले एएस पढ़ते हैं फिर ए2 पढ़ते हैं। मतलब आप एक साल में एक्सलेटेड दे सकते हैं, पर आपको फर्स्ट 6 मंथ्स एएस पढ़ के अगले 6 मंथ्स ए2 पढ़ना पड़ेगी। आप सेम मंथ एएस ए2 नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एएस ए2 का प्री रिक्विजिट है, तो आपके चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये कंटिन्यूएशन हो रही है एएस के चैप्टर इक्विलिब्रिया की। आधा पढ़ चुके हैं ये लोग, इन्हें पता है केसी केपी क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है। जी खुशबख्त, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? सर वो अभी कॉमन लाइन में अप्लाई नहीं कर पा रहे कैलकुलेशंस में कॉन्सेप्ट। सॉरी, दोबारा बताएं। सर कि मैं कैलकुलेशंस में कॉमन लाइन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में कंफ्यूजन हो रही है। कौन सा पार्ट नहीं हो रहा आपसे? सर पार्ट बी और सी नहीं समझ आया। लेकिन जो पार्ट ए है ना वो तो पानी है, उसमें तो बीकर में कुछ नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, अब आपने बीकर में सिल्वर सल्फेट डाला। अब ये सिल्वर सल्फेट पानी में जाके होगा डिसोसिएट। इस तरह 2Ag पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। यहां तक समझ में आया आपको? जी सर। सॉल्युबिलिटी कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट गॉट डिसॉल्व, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। जिसको अभी मैंने एक्स लिखा है इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इस सॉल्युबिलिटी का आयंस के साथ एक रेशियो होता है। इस वक्त इसका रेशियो होगा 2x, इसका रेशियो होगा x। एग्री? जी सर। KSP का एक्सप्रेशन क्या देख के लिखा जाता है? इक्वेशन। इक्वेशन में KSP में क्या बनेगा आपका एक्सप्रेशन? कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर जो कि इस वक्त 2x है उसका स्क्वायर। ये स्क्वायर एक्सप्रेशन की वजह से डाला गया क्योंकि मोल्स पावर बन जाती हैं, इनटू सल्फेट की पावर 1। यहां तो कोई मसला? नो सर। अब क्योंकि केस पानी का है तो पानी में आपने सिल्वर की जगह Ag पॉजिटिव की जगह क्या वैल्यू रखनी है? 2x। स्क्वायर फॉर्मूले का है, इनटू x इज इक्वल टू KSP। KSP आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻5। x निकाल लें, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना कर लिया था आपने। जी सर। अब यही फॉर्मेट है पार्ट बी का। पार्ट बी में सिर्फ एक चीज चेंज है कि इसमें पहले से अंदर सिल्वर आयंस बेटा पड़े हुए हैं 0.1 मोलर पहले से पड़े हुए हैं सिल्वर आयंस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ जहां मैं मिटा रहा हूँ, ये 2x, इस 2x की जगह आपको लिखना पड़ जाएगा कि इसमें पहले से 0.1 मोल सिल्वर आयंस पड़े हैं। बस ये रखना पड़ जाएगा। ओके सर। और बाकी x निकाल लें, आंसर आ जाएगा आपका। आपका आंसर आना चाहिए, वो आंसर्स यहाँ नहीं दिए हुए, ये रहे। आपका आंसर आना चाहिए 1.6 एक्सपोनेंट -3। सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी पहले से, पिछले आंसर से। 1.6 एक्सपोनेंट -3 पार्ट बी का आंसर। ओके सर। नहीं असफर भाई, नहीं ले सकते एस और ए2 की क्लासेस साइड बाय साइड, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, आपको एएस पहले पढ़ना पड़ती है और ए2 बाद में। साइड बाय साइड का सीन नहीं होता इनका। फिजिक्स में आप ऐसा कर सकते हैं, फिजिक्स में एक्सप्लोरेटेड साइड बाय साइड हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं। केमिस्ट्री इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, इंटरडिपेंडेंट स्टेजेस हैं, उसमें आप ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ बेटा जिन्होंने एएस पढ़ी भी है ना, उनके अपने हालात चल रहे हैं अभी।
अच्छा भाई, तो बख्तावर बाजी आप क्या करेंगी नेक्स्ट इक्वेशन में क्योंकि कॉमन आयन कौन है, सल्फेट है। जब आप पार्ट सी पे पहुंचेंगी तो आपने 2x को कुछ नहीं करना, आपने x की जगह क्या रख देना है, यहाँ पे सल्फेट की जगह आपने क्या रख देना है 0.5, यहाँ रख दिया 0.5, यहाँ रहने दें 2x, यहाँ क्या रहने दें सिल्वर की जगह 2x, इस दफा ये वैल्यू अननोन है। अब फिर x निकाल लें, ये पार्ट सी सॉल्व हो रहा है क्योंकि पार्ट सी में पहले से सल्फेट पड़ा हुआ है। ओके सर। अब ये देखें ये आंसर, ये कहाँ गया, ये देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, 2x को कुछ नहीं किया, 2x वही है, सल्फेट की जगह 0.5 रख दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, x को सब्जेक्ट बना दिया। मैं जिसको x कह रहा हूँ उसको s कह रहे हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो बेटा जो वाटर का एक्सप्रेशन होता है ना, वो लिखने के बाद फिर देखा करो अब कौन सा आयन पड़ा हुआ, उसको साइन की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। अब चाहे वो 1x है चाहे 2x है, उसकी जगह पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा वो। सही है। चलिए अब हम सीआई क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, टाइम थोड़ा सा कम है तो हम ज़्यादा तो अचीव नहीं कर सकेंगे, बाकी हम कल कंटिन्यू कर लेंगे बेशक। सो ये आपकी वर्कशीट है, आप सबको पता है, ये आपके पास डाउनलोडेड होना चाहिए, वरना आपके पास गूगल क्लासरूम में दी हुई है ये। इसमें हमने ये सब टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और से क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ये पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, सब टॉपिक नंबर 1। फिर यहाँ से आपने बफर के क्वेश्चंस किए थे आगे, ये आ गया बफर। इसके बाद ये रहे बफर्स, बफर में आपने क्वेश्चंस किए थे, ये आपको याद होगा, एक पूरी कैलकुलेशन आपको कराई थी। इसके बाद ये वॉल्यूम निकलवाया था, वॉल्यूम रेशो। बेटा ये याद है क्वेश्चन ये किए थे बफर के। उसके बाद हम आ गए थे पीएच कर्व्स एंड इंडिकेटर, उसमें मैंने ये क्वेश्चन समझाने के लिए कराया था एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन भी मैंने समझाने के लिए करवाया था आपको। इंडिकेटर पे कुछ क्वेश्चन आपने किए थे, सिलेक्ट वगैरह ये इस तरह के। ये टॉपिक इंक्लूड हो गया था आपका। इसके बाद जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, वो है केएसपी एंड कॉमन एन इफेक्ट। इसके 8 से 10 क्वेश्चन है, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 अभी। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे आंसर दिए हुए हैं, जो चीज़ नहीं समझ में आए मुझसे पूछें। स्टार्ट करें क्वेश्चन 1।
चलें देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना था। सबसे पहले उन्होंने आपसे पूछा है बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन लिख दें, तो आप लिखेंगे बेरियम आयंस इनटू सल्फेट आयंस, राइट। उसके बाद उन्होंने आपको KSP की वैल्यू दी है, वो आपसे पूछ रहे हैं बेरियम आयन की कंसंट्रेशन निकालें, जो कि आपको पता है x के बराबर होती है, तो आप बस अंडर रूट KSP कर दें यहाँ पे, अंडर रूट KSP इज इक्वल्स टू x, आप क्योंकि 1:1 के रेशियो का सॉल्ट है। उसके बाद कह रहे हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KSP फॉर बेरियम कार्बोनेट इज नॉट सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट ऑफ बेरियम सल्फेट, बट बेरियम कार्बोनेट इज वेरी पॉइजनस इफ इंजेस्टेड, सजेस्ट अ रीजन व्हाई। सो ये मैंने आपको AS में बात बताई थी ग्रुप 2 पढ़ाते वक्त, कि हम जब एक्सरेज करते हैं इंटेस्टाइन की, तो हम बेरियम सल्फेट देते हैं, बेरियम कार्बोनेट नहीं देते, जबकि बेरियम कार्बोनेट रेड पॉइजन होता है, चूहे मार दवा होती है। उसकी वजह ये कि मेटल सल्फेट्स एसिड से रिएक्ट नहीं करते, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो अगर आप बेरियम कार्बोनेट खाएंगे तो बेशक ये ज्यादा इनसॉल्युबल है, इसकी सॉल्यू ठीक है, बट पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करके सॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा, ये सॉल्युबल है बेरियम क्लोराइड, और बेरियम आयन फैलने से पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ये पूरी बात कि बेरियम आयन फैलने से पॉइजनिंग हो जाती है पैराग्राफ में। तो आप यहाँ पे ये बताएंगे कि भाई पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ बेरियम कार्बोनेट रिएक्ट करके सॉल्युबल बेरियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि बेरियम सल्फेट एसिड से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए वी यूज बेरियम सल्फेट। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने आपसे पूछा हुआ था A useful commercial source of magnesium is sea water, समंदर में जो मैग्नीशियम है वो निकाला जाता है समंदर के अंदर, और इसके लिए कॉमन आयन इफेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम इज प्रेसिपिटेट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द KSP ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा? KSP इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव का स्क्वायर इंक्लूडिंग इट्स यूनिट। यूनिट आपको पता है कि टोटल पावर का, टोटल पावर्स ऐड हो जाती हैं, मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब कर दें तो यूनिट बन जाएगा मोल क्यूब DM-9। ठीक है, ये आपका फाइनल यूनिट हो जाएगा। आगे पूछा था न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KSP इज दिस, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। आपको पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बख्तावर आपको प्रॉब्लम हो रही थी, सबसे पहले इक्वेशन लिखना पड़ती है मैग्नीशियम 2+ + 2OH-। सबसे पहले आप कहेंगे जो इसकी कंसंट्रेशन है विच इज सॉल्युबिलिटी, वो इसकी कंसंट्रेशन है और इसकी कंसंट्रेशन इसके डबल है। तो आप क्या करें कि KSP के एक्सप्रेशन में यहाँ तो आप रखें x मैग्नीशियम की जगह पे, ये KSP का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो मैग्नीशियम की जगह x रखें, हाइड्रोक्साइड की जगह 2x रखें, और एक्सप्रेशन में इसका स्क्वायर कर दें, तो ये वो वाला फॉर्म रेशो बन जाएगा, क्योंकि वैसे ही 1:2 वाला सॉल्ट है, 4x³ बन जाएगा। तो आप कैलकुलेटर उठाएं और जो उसने KSP की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻⁻11, इसको 4 से डिवाइड करें और उसका क्यूब रूट लें, तो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ x आएगी, ये आपका आंसर होगा। करें बेटा यहाँ तक, फिर आंसर कंफर्म करते हैं, निकालें, देखें क्या आंसर है, आंसर बताएं। कौन क्या पूछ रहे हैं फैजान बेटा? जी क्या आंसर दिया आपने मुबश्शिर और यूशा? 1.7 एक्सपोनेंट -4, बिल्कुल यही आंसर है, 1.7 एक्सपोनेंट -4 पार्ट B2 का। देखें फैजान क्या पूछ रहे थे बेटा आप? अस्सलाम वालेकुम सर। नाम सर क्वेश्चन में मैग्नीशियम 2+ की वो कंसंट्रेशन दी हुई थी तो वो यूज नहीं होगी? कहाँ यूज करें? हम यूं कर दें KSP इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम
इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो KSP है 2 × 10⁻⁻11। मैग्नीशियम की जगह क्या लिख दूं, 0.054 लिख दूं, यूं कर दूं। जी सर। तो इसके अंदर ना 50 मसले हो जाएंगे। कितने होंगे फैजान टोटल? 50। सबसे पहला मसला होगा कि जादू ये होगा कि पार्ट 2 में आप कैलकुलेट क्या कर रहे थे। हाँ भाई बोलो। मैग्नीशियम 2+ की वो आपने अपने हाथ से कंसंट्रेशन। उठा के रख दिया। ठीक है सर, समझ आ गई। तो पता है क्या होगा, वो जो फेसबुक पे एक मीम आता है ना, जैसे वो काले लड़के ओ करके उछल के पीछे गिर रहे होते हैं, वो वाला सीन होगा इधर ना। ठीक है, क्योंकि जब मैग्नीशियम निकालने को कह रहा है तो तुम अपने हाथ से बोलो ये है वो। सही, तो पहला मसला ये होगा। दूसरा मसला बेटा ये होगा कि जब आप यहाँ से पढ़ेंगे सवाल, तो कह रहे हैं समंदर में मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन इतनी होती है, फुल स्टॉप। समंदर में मैग्नीशियम इतना होता है। यहाँ हम समंदर नहीं है, यहाँ पे नो सी, नो सी, यू सी, वाह वाह वाह, ठीक है। यहाँ पे कोई समंदर नहीं है पार्ट 2 में। यहाँ पे एक बेचारा छोटा सा ग्लास है पानी का, साफ सुथरा नेस्ले का, उसके अंदर हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को सैचुरेटेड कर दिया। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, उसके बारे में गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे। सही है, तो ये सारी चीजें देख के काम करना है। बिल्कुल 0.045 कहीं ना कहीं काम में आएगा अगले पार्ट में। यहाँ तक सबको सही है भाई, क्लियर है? बाकी हम आगे का काम जो है वो करेंगे बाद में, ठीक है। और ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कल मैं खुद ही कराऊंगा, आप जो टेंशन नहीं ले इसको कराने की। ये साथ साथ करते रहेंगे क्योंकि अभी हमें कोई रश नहीं है काम करने का। इस वीक के अंदर ये सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे 6 7। आप खुद से करना चाहें अच्छी बात है, कर लें, बट मैं अपनी सुपरविजन में कराऊंगा। 8 9 10 10 सवाल आते हैं। ये 10 सवाल खत्म कराने के बाद मैं जाऊंगा पार्टीशन कोफिशिएंट पे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है। फिर इसकी एक वर्कशीट में अपलोड करूंगा, जिस तरह मैंने अभी KSP की थी, कॉमन एन इफेक्ट की थी, इसी तरह से मैं पार्टीशन कोफिशिएंट की वर्कशीट अपडेट करने के बाद, वहां से क्वेश्चन समझाने के बाद यहाँ CI के क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड देन इट विल बी ऑल डन। ये जो अपडेटेड क्वेश्चन है, अगेन ये आपका असाइनमेंट बन जाएंगे। अपडेटेड क्वेश्चन जो है ये आपके क्लास का असाइनमेंट होंगे, या एज एन असाइनमेंट आप जमा करा दीजिएगा। आप पहले से करना चाह रहे हैं कर लें, बट स्कूल की तरफ से जो आपको असाइनमेंट मिलेगा वो ये अपडेटेड क्वेश्चन ही होंगे। एंड देन विल बी लुकिंग एट द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सही है, चलें भाई, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल किसी बच्चे का? नो, अल्लाह हाफिज।